मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर वर्ष 2026 के लिए भौतिक शास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए में। पहला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है। तो ध्रुवों पर जी का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका अधिक सही आंसर के रूप में होगा। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये होता है इस्पात। इस्पात जो होता है अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसमें आपको लिखना है घर्षण से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका घर्षण सही होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। पूरा पेपर है सॉल्यूशन में जो बता रहा हूँ। सभी को सब्सक्राइब चैनल को करके ही रखना है और इन सभी प्रश्नों को याद करके ही रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं होगा, तो इसमें लिखना है अंश सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। समतापी प्रक्रम में नियत रहता है, तो क्या नियत रहेगा, ताप नियंत्रित रहेगा। तो इसमें आपको ताप लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो वो क्या स्थिर रहेगा, आवर्तकाल स्थिर रहेगा। तो इसमें आप आवर्तकाल लिखेंगे। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देख लो। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है मैं आपको बता देता हूँ, और वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शक्ति एक राशि है, तो शक्ति जो है एक जो राशि होगी वो हो जाएगी अदिश। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक क्या है, तो वो हो जाएगा जूल। तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचालित होती है, तो वो किस में होती है, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक। बल के आवेग का MKS का मात्रक क्या है, तो जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिखना है आपको जड़त्वीय फ्रेम। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, समय कम बचा है। पूरा पेपर मुझे बताना है और सॉल्यूशन भी आपको देना है। किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, असत्य। आवृत्ति का विमीय सूत्र है m0l0t+1, तो ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, ये आपको सत्य लिखना है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है, ये आपका सत्य होगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले ही लेना और अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर ही लेना, क्योंकि पेपर अगर परीक्षा से पहले आपको बताया जा रहा है तो बिल्कुल पेपर परीक्षा में दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखना है। अभी केंद्र त्वरण में आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। गैस का दाब में हो जाएगा ऑप्शन नंबर F। कोणीय त्वरण में मिलाना है आपको रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अविरतता का सिद्धांत में आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ में ऑप्शन नंबर E। चंद्रमा की गति, तो चंद्रमा की जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है। गुरुत्वीय नियतांक में आपको अदिश राशि से मिलाना है। ठीक है, ये आपकी जोड़ी यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। क्वेश्चन है, त्वरण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है तो वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिएगा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन त्वरण है क्या, तो ये ध्यान रखना है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग का सूत्र लिखिए। तो संवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होगा द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें आपको लिखना है रॉकेट नोदन की कार्यविधि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसमें लिखना है
संवेग संरक्षण, ये आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओमिका बराबर ओमिका 0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखिए। तो संबंध आपको लिखना है और वो हो जाएगा कोणीय वेग मल्टीप्लाई जड़त्व आघूर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा ये आपका अगला सेट पेपर होगा, यानी कि मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को कितने 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। अगर आप इन 4 सेट पेपर को देखते हैं तो 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। सभी चारों सेट को देखना है, अच्छे से मेहनत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।